आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रश्नावली 9.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है 16 नंबर। तो हम सब 1 से लेकर के 15 तक पहले देख चुके हैं, उसका वीडियो अपलोडेड है, आप जाके नहीं देखे हैं तो पहले देख लें। उसके बाद आप 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अच्छे से ध्यानपूर्वक समझेंगे। कोई ये बड़ा इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन की कमी थी, इसमें इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पर ये वैसा सवाल नहीं है जो पहले हम सब देखे हैं, मतलब 10, 11, 12 क्वेश्चन सब में, ठीक है। तो ये है 9.1 का 16 और इसके बाद हम सब 9.1 बिहार बोर्ड मैथ खत्म कर लेंगे। एनसीईआरटी का मैं बता रहा हूँ क्योंकि लगभग 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे आपको पकड़ रहनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक ऐसी होती है, आपको पता होगा, ठीक है। मेरी पेज फट गई है बहुत दिन से, आप देख लें। तो एनसीईआरटी की बुक से आप पूरे अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद आप भारती भवन या केसी सिन्हा की बुक आती है तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सवाल सीख सकते हैं, पर एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बिना आप 10th में अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। तो ये 9.1 का 16वां क्वेश्चन है। अब हम सब वीडियो की ओर बढ़ते हैं और सवाल को समझने का प्रयास करते हैं और आखिरी सवाल खत्म करते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो आने के बाद फिर हम सब बीपीएससी का जो 3 टॉपिक चल रहा था, आप सबको पता है, जीके जीएस 112, ठीक है, बिहार स्पेशल 200 और स्टैटिक्स जीके, जिसको फिक्स्ड जीके मैंने बोला है, ठीक है। फिक्स्ड जीके जो है आपका, उसका 100 टॉपिक का 10वां नंबर टॉपिक करेंगे। तो 10वां नंबर टॉपिक आएगा सबसे पहले बिहार स्पेशल का, फिर जीके जीएस का, फिर फिक्स्ड वाले जीके का, ठीक है। तो इसके बाद वही चलेंगे और जैसे ही ये होते होते, ठीक है, फिर किसी दिन ऐसा होगा, मतलब संडे को या मंडे को, मैं किसी दिन सोचूंगा शायद संडे को आपको फिर त्रिकोणमिति का लगातार 4 से 5 वीडियो डाल दूं जल्दी से, क्योंकि एग्जाम भी आप सबका नजदीक है। तो फिर आप देख लेंगे और वहां पे आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए 16वां नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत क्वालिटी वाला प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इसमें इंफॉर्मेशन दिया ही दिया है। क्या बोलता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कौन है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यह सब कुछ दिया गया, आपको प्रूव करना है कि मीनार की ऊंचाई भाई 6 मीटर कैसे है, ठीक है। तो ये तो अब आप डायरेक्ट नहीं है ना लिख देंगे कि ये मीनार है और लिख देंगे कि ऊंचाई 6 मीटर आंसर, ऐसे तो नहीं करना है। ये हमको प्रूव करके बताना है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम सब ब्लैंक कर देते हैं, इसे हटा दिया जाता है, ठीक है। अब इतने इंफॉर्मेशन में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पूरक कोण क्या होता है, ठीक है। पूरक कोण होता है जब 2 कोण यानी 2 कोण मिलकर 90 डिग्री का निर्माण करे, उसे क्या बोलते हैं, पूरक कोण। और समपूरक एक आता है, समपूरक कोण क्या बोलते हैं, जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री का निर्माण करे। मान लीजिए 179 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, समपूरक कोण। मान लेते हैं 177 + 3 डिग्री, क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये भी हो गया समपूरक। यानी 2 कोण जब मिलकर 90 डिग्री बनाता है तो वो पूरक कोण होता है, और जब 2 कोण मिलकर 180 डिग्री बनाता है तो वो समपूरक कोण होता है। सिंपल सा बात ये था। तो 2 कोण मिलकर 90 डिग्री बनाए तो वो क्या होता है, पूरक कोण। तो चलिए मानेंगे बाद में, फिलहाल हम सब अब मीनार बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं कि AB एक मीनार है। AB क्या है, AB एक मीनार है, ठीक है। बिंदु C तथा बिंदु D से उन्नयन कोण पूरक है। उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। अभी बताऊंगा मैं, उन्नयन कोण पूरक है। पूरक मतलब अभी मैंने समझाया, जब 2 कोण मिलकर 90 डिग्री का निर्माण करे उसे पूरक कोण कहते हैं। मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पे C है और एक बिंदु यहाँ पे D है, ये भूमि है, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से उन्नयन है, भूमि के एक बिंदु से दूसरा कोण भी उन्नयन है। यानी यहां से यहां ऊपर, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन हो गया, ऊपर से नीचे देखेंगे अब नमन होगा, ठीक है। तो AB एक मीनार है, जिसका सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई, बाद में मैं लिखूंगा। बिंदु C तथा बिंदु D उन्नयन कोण पूरक है।
यानी दोनों मिला के कितना दिया गया है, ये दोनों मिला के 90 डिग्री। ठीक है, अब कितना 90 डिग्री आता है वो बात की बात है। अब आते हैं थोड़ा सा एक दो इंफॉर्मेशन दिया, क्या बोलता है, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी छोटा वाला जो है डीबी वो कितना मीटर है, तो भाई है 4 मीटर, और ये जो बीसी दिया गया है बड़ा वाला ये कितना मीटर है, ये आपका 9 मीटर। ठीक है, कितना है 9 मीटर, यानी डीबी दिया गया है, दो सरल रेखा, दो बिंदु से मीनार, दो बिंदुओं से सरल रेखा, या ऐसे लिखते हैं डीबी बराबर, डायरेक्ट लिख दें डीबी बराबर 4 मीटर तथा बीसी बराबर क्या दिया गया है, तो बीसी बराबर दिया गया है 9 मीटर है। अब मान लेते हैं, माना या यदि लिख दें, यदि एंगल ए सी बी बराबर थीटा है तो एंगल ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। देखिए अब आप थीटा में क्या मानेंगे, मतलब कोण में क्या मानेंगे, अपने मन से 30 मान लेंगे, अपने मन से 45 मान लेंगे, ऐसा तो नहीं करना है। तो हम सब मान लेते हैं कि हम सबको तो पता है कि दो कोण मिला के कितना होता है 90, यानी मान लेते हैं एक ये सी और डी है, तो चलिए दो कोण है सी और डी मिला के आपका हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, दोनों मिला के 90 क्यों हो जाता है, कौन सा कोण बोल रहा है, पूरक कोण है। पूरक कोण का डिफिनेशन क्या बताया है, परिभाषा, जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री का निर्माण करे, जब दो कोण मिलकर 90 डिग्री का निर्माण करे उसे क्या बोलते हैं, पूरक कोण। बहुत इजी है। अब इसमें आप क्या मानेंगे, तो क्या मान लिए कि एंगल ए सी बी बराबर, यानी सी का वैल्यू हम थीटा मान लेते हैं, तो बताइए डी का वैल्यू क्या निकलेगा, तो डी का वैल्यू निकलेगा 90 प्लस का उल्टा माइनस, यानी डी का वैल्यू हो गया 90 माइनस थीटा। मान लेते हैं कि सी का वैल्यू 10 हो, तो डी का वैल्यू क्या निकलेगा, डी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 90 में 10 घटा देंगे यानी 80 डिग्री निकल जाएगा, और सी का 10 डिग्री माना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको डी निकालने के लिए 90 में से सी का वैल्यू को घटाना पड़ेगा, और सी का हमने क्या माना है, थीटा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप 30 अपने मन से तो मान नहीं सकते हैं, 45 मान नहीं सकते हैं, है ना, तो हम थीटा मान लिए डायरेक्ट, और ए डी बी बराबर 90 माइनस थीटा। यानी यहां से एक बात हम सब समझ गए कि अगर सी को थीटा मानेंगे तो डी तो हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। 1 मिनट, साउंड कर रहा है। तो आपके पास थीटा का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू थीटा और डी का वैल्यू 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब चलिए दोनों त्रिभुज लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ले सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थीटा कहां से आया, क्योंकि देखिए दो कोण मिला के कितना डिग्री बन रहा है, डी सी और डी मिला के 90 डिग्री बन रहा है। सी का अगर हम थीटा लेंगे जान के, मान लिए थीटा है, तो डी का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 90 से कम होगा, तब तो दोनों मिला के होगा, तो प्लस का उल्टा माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हो गया डी का वैल्यू, और सी का वैल्यू आपका हो गया थीटा। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में हमको क्या प्रूव करना है, मीनार। तो मीनार है पी में, और नीचे इंफॉर्मेशन ज्यादा दिया गया है, बी है, तो 10 कितना होगा 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं या थीटा लिख सकते हैं। तो अभी तो मैंने ए बी डी लिया है, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर पी बाय बी। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता होगा, कॉट थीटा होता है। पी का वैल्यू क्या हो गया, पी का वैल्यू ए बी हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू बी डी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। कॉट थीटा आप लिख दें, कुछ नहीं कीजिए इसमें। ए बी तो पता है ही नहीं, बी डी क्या पता है, बिल्कुल पता है। बी डी का वैल्यू कितना दिया गया है, 4 मीटर। ये हो गया इंफॉर्मेशन या समीकरण 1। ठीक है, पुनः दूसरा समीकरण लीजिए। पुनः समकोण त्रिभुज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा लेंगे इस बार, तो बीसी को बेस बनाएंगे और ए बी को पी बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में 10 इस बार सी के जगह पे क्या होगा, tan थीटा बराबर पी बाय बी, यानी tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू देखते हैं हम सब, p क्या होगा, p दोनों के लिए तो सेम ही है ना, ए बी तो सेम ही है, तो ए बी आप लिख देंगे, और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा आपका बड़ा वाला BC। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक।
ठीक है, थोड़ा सा शोर हो रहा है, बंदर आ गया है। चलिए, अब थोड़ा शोर भी होगा तो आप सब मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं दिन में अभी वीडियो बना रहा हूँ तो इधर उधर साउंड आते रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेन थीटा कहां से आया, थीटा यहां से आया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। पी इसका क्या होगा, ए बी सी में पी होगा ए बी तथा आधार क्या होगा, बी सी होगा। अब टेन थीटा आप लिख दें, ए बी तो पता नहीं क्या है, ए बी ही तो प्रूव करना है, बी सी का वैल्यू 9 दिया गया है, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, एल समीकरण 1 और 2 को गुना करें, ठीक है, सिंपल। समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, यानी एलएचएस को एलएचएस के साथ गुना करेंगे, आरएचएस को आरएचएस के साथ गुना करेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, कॉट थीटा, एलएचएस क्या है इधर का, टेन थीटा, ठीक है। उधर का आरएचएस क्या है, AB बाय 4, ठीक है। इधर का आरएचएस क्या है, AB बाय 9। आपको पता है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1। AB गुना AB करेंगे तो होगा AB स्क्वायर, 9 गुना 4 करेंगे तो होगा 36। AB स्क्वायर बराबर 36 गुना 1 करेंगे 36, और AB बराबर आपका हो जाएगा स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, और 36 का बाबू निकलता है 6 मीटर। AB आप क्या माने हैं, तो AB एक मीनार है। प्रूव करने क्या बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई AB बराबर 6 मीटर। ये होता है आपका PRO भी डी प्रूव्ड। ये था आपका 9.1 का 16वां नंबर क्वेश्चन। तो हम सब 9.1 का लगभग सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मतलब लगभग क्या 16 क्वेश्चन हम सब इस वीडियो में समाप्त करते हैं। तो ये क्लास 10th का आपका वीडियो था, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसे हाइट एंड डिस्टेंस के रूप में हम सब जानते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 9.1 बिहार बोर्ड का ये मैथ है। तो 16 क्वेश्चन में से पहला और तीसरा क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन बिल्कुल रटा रहना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इतनी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और कोई भी 10वीं के छात्र छात्राएं उनके साथ शेयर करें ताकि वो सवाल सीख सकें और अच्छे ढंग से सीख सके, ठीक है। तो अब जो वीडियो आएगा वो आएगा बीपीएससी का, ठीक है। तो उसके लिए आप सब रेडी हो जाइए, जो भी बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या 68 की कर रहे हैं। तो मैं बस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन का, ठीक है, और फुल डिटेल में कराऊंगा। जो मेरा नोट्स रहता है वही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ एक शॉर्ट्स के रूप में, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आपको मेमोराइज करने में ज्यादा आसानी होगा। और बीपीएससी में अब तो निगेटिव आ गया, तो इस कारण से और ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। बिना मेहनत के नहीं निकलने वाला है एग्जाम, ठीक है। ये नहीं कि पहले तो तुक्का मार के निकाल लेते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सटीक आंसर जानना चाहिए। सटीक आंसर के लिए बस एक ही तरीका है, आप अच्छे से एक एक चैप्टर को गौर कीजिए। और मैंने वैसा टॉपिक तैयार किया है, आप सबको पता होगा मैंने 112 टॉपिक का जो सीरीज स्टार्ट किया है, वो 112 टॉपिक नहीं है, वो 112 चैप्टर है, जो कि लगभग 5 विषय का मैंने लिया है, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और बिहार स्पेशल का 200 टॉपिक मैंने बोला है। आप एक बार टॉपिक कंटेंट भी जाके देखें कि क्या बताया जा रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जब एग्जाम निकाला तो उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया है। ऐसे नहीं कि कुछ भी याद करके गए एग्जाम निकल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप ध्यान पूर्वक उसे देखेंगे, उसे याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तब आप एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले पीटी का हम सब पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं डीआई का क्लास लाऊंगा, ठीक है। तो डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस में 72 मार्क्स का पूछता है, ठीक है, 72 मार्क्स का। तो आप जरूर डीआई सॉल्व करेंगे, और रोज 1-2 क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगा, तो आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 10वीं के स्टूडेंट, मैंने बोला जैसे कि आपको संडे वीडियो मिल जाएगा, जैसे कि इस संडे को शायद मैं त्रिकोणमिति बताऊंगा। ये तो हाइट एंड डिस्टेंस सब त्रिकोणमिति 8.1 से 8.4 तक, क्योंकि मुझे बीपीएससी के साथ साथ मुझे 10th की मैथ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, बस मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऐसे तरीके से सीखेंगे तो आप सीख लेंगे, ठीक है। बाकी जैसे 10th का मैथ खत्म करेंगे, उसके बाद 9th का करेंगे, उसके बाद 8 का, फिर 7 का, ठीक है। फिर कोई और विषय हम सब देखेंगे, एक एक करके आराम से इस चैनल पे आपको वीडियो मिलते जाएगा। और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बीपीएससी का पहले मैं पीटी का जितने भी मैंने टॉपिक का वादा किया है वो सारा मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप सब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए
उसे नोट करें और एक दूसरे से पूछें। पूछने से ये होगा कि उसे जो नहीं आएगा वो सीख जाएगा और आपको जो नहीं आएगा आप याद कर लेंगे या उनसे सीख लेंगे। ठीक है, कोई अच्छा संगत में रहिए, 3-4 व्यक्ति का ग्रुप बनाइए जो अच्छा आपको मोटिवेट करे। ऐसा नहीं कि आपको डीमोटिवेट कर दे कि ये नहीं हो पाएगा, ये सब बिल्कुल बकवास बात है, ये सबसे दूर रहिए। ऐसे सब व्यक्ति के साथ रहिए जो आपको करेज करे। ठीक है, आपके जो भी पढ़ते हैं उसमें सपोर्ट करे और आपको बहुत अच्छे से याद करवाए। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिना अगले वीडियो में, जो कि है आपका आने वाला है बिहार स्पेशल का टॉपिक नंबर 10वां, बिहार का पर्यटन। मतलब देखेंगे उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन उसमें अपलोड में डाल देता हूं ताकि आप समझ लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।